फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी शेफ कंचन। और आज फिर मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसकी काफ़ी डिमांड थी और काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि जो उनके जो केक्स हैं वो बनाते हो वो परफेक्ट नहीं बनता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे पता चल जाएगा, यानी कि कुछ केक फॉल्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जिससे आप पता लगा पाओगे कि आपकी केक में क्या कमी होती है और आप उसके अंदर कैसे सुधार ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि अगर जैसे आपका केक बहुत हैवी बनता है, हाइट प्रॉपर नहीं आई है, तो उसके अंदर क्या क्या केक फॉल्ट आते हैं। केक बनाते टाइम हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से जो हमारा केक है वो परफेक्ट नहीं बनता। जैसा कि आपने उसके अंदर बेकिंग पाउडर कम यूज किया है, उसका भी एक कारण होता है केक का भारीपन होने का। सेकेंड ये कि आपने मैदा बहुत ज्यादा ले लिया है अकॉर्डिंग टू रेसिपी और आपने उसको बहुत जल्दी जल्दी मिक्स कर दिया है। जब भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हो तो आप हमेशा उसको कट एंड फोल्ड मेथड से ही आप उसको करोगे, अदरवाइज जो आपका केक है वो भी हैवी होने के चांसेस होते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने चीनी को और मक्खन, जो भी अगर आप फैट ले रहे हो और चीनी ले रहे हो, उसको आपने अच्छे से मिक्स नहीं किया है, ये अगर बहुत लो जैसे कि हम ज्यादातर केक्स को 180 या 170 पर बेक करते हैं, बट आपने सोचा कि नहीं थोड़ा स्लो बेकिंग होगी बट केक बर्न नहीं होगा, इसलिए आप क्या करते हो 150 या 160 उसका टेम्परेचर कर देते हो, जिसकी वजह से गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसका बेकिंग प्रोसीजर होता है बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है और जिसकी वजह से वो इतनी अच्छे से राइज नहीं हो पाता और जो आपका केक है वो हैवी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से आपका जो केक है वो हैवी हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ड्राई केक। अगर आपके केक्स बहुत ड्राई हो रहे हैं तो किस वजह से आपके जो केक है वो ड्राई बनते हैं। अंदर जो बेकिंग पाउडर है बहुत ज्यादा यूज कर लिया है अकॉर्डिंग टू रेसिपी, एंड इसके साथ साथ ही आपने उसके अंदर जो मॉइस्चर, जैसे कि जो हमारा लिक्विड जाता है यानी कि ऑयल जाता है या हम बटर यूज कर रहे हैं, वो आपने बहुत ही कम यूज किया है। केक ड्राई होने का एक रीजन और होता है फ्रेंड्स कि अगर आपने केक बेक हो चुका है और आपने जो आपका ओटीजी या माइक्रोवेव में आप केक बेक कर रहे हो, उसके बाद आपने उसको बंद तो कर दिया बट आपका जो केक है वो माइक्रोवेव में ही रह गया है। आपने सोचा कि वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप निकाल लोगे, बट आपको इस तरह ऐसा नहीं करना है। ये भी एक रीजन होता है केक ड्राई होने का। और इसके साथ साथ ही अगर आपने उसके अंदर फ्लावर ज्यादा ऐड कर दिया है तो वो भी एक रीजन माना जाता है। आपके जो केक्स है वो डोम बनते हैं, यानी कि बीच से उठे हुए बन रहे हैं आपके केक, कि आपने उसके अंदर मैदा यूज किया है और उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है यानी कि बटर ऑयल वगैरह वो बहुत कम है उसके अंदर, और जो आपका बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा होता है वो आपने बहुत ही कम होता है, वो आपने बहुत ज्यादा ले लिया है। और इसके साथ साथ ही आपने उसके अंदर जो फैट है और उसका कम होना और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा यानी कि आपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम यूज किया है, जो रेसिपी में है उतना नहीं यूज किया है या आपसे मेजरमेंट में गलती हो गई है, तो ये भी एक रीजन होता है हमारा जो केक डोम बनता है। अब हम बात करते हैं जो केक श्रंक हो जाते हैं, धस जाते हैं, यानी कि बीच में से, जैसे कि पहले तो फूल जाता है उसके बाद वो बीच में से बैठ जाता है, वो क्या रीजन होता है हमारे केक बैठने का। ज्यादा जो हमारे केक्स होते हैं जो श्रंक होते हैं उसका एक रीजन ये होता है कि आपने जो उसके अंदर मॉइस्चर की क्वांटिटी है बहुत ज्यादा ले लिया है, जिसकी वजह से आपका जो केक है वो श्रंक हो गया है। क्योंकि जब भी आप केक को बेक करते हो वो बेकिंग पाउडर की वजह से वो एकदम से राइज करता है। अगर आपने उसके अंदर इक्वल क्वांटिटी में या जो उसकी रेसिपी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको नहीं लिया है तो वो नीचे बैठ जाएगा। जो चीनी है, शुगर है, बहुत ज्यादा आपने यूज की हुई है, के साथ साथ ही आपने जो बेकिंग पाउडर है वो भी बहुत ज्यादा यूज किया है, आपने उसके अंदर मैदा है वो कम यूज किया है। और इसके साथ साथ ही जब आपका जो आप बैटर को केक मोल्ड में डाल देते हो उसके बाद जब आप उसको बेक करने जाते हो तो आप उसको उसमें रखने के बाद ओटीजी में आपका जो डोर होता है ओटीजी का, आप उसको बहुत जोर से बंद करते हो, यानी कि बहुत जोर से पटक कर उसको बंद करते हो, जिससे कि जो आपका केक है उसके अंदर जितनी भी एयर है वो निकल जाती है और जो आपका केक है वो नीचे बैठ जाता है। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपका जो केक है स्पॉन्ज आप बना रहे हो बैटर, तो आपने बहुत ही ईजिली उसको, बहुत ही डेलिकेट होता है उसको, बहुत की वजह से आप उसको आराम से उठाइए और उसको आराम से ओटीजी में रखिए। और इसके साथ साथ ही आप जो उसका डोर है वो भी बहुत आराम से उसको बंद कीजिए।
केक जब वो केक अच्छे से बेक हो जाता है उसके बाद भी आप उसको आराम से उठाइए, उसको ठंडा कीजिए, तभी उसको डीमोल्ड करना है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे एक लास्ट पॉइंट की, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, क्रैक्स आते हैं। उसका एक रीजन ये होता है कि आपकी जो फ्लावर क्वांटिटी है वो ज्यादा है और आपकी जो मॉइस्चर क्वांटिटी है, तेल या आपने जो भी बटर यूज किया है उसकी क्वांटिटी बहुत ही, साथ ही आपने जो बेकिंग मोल्ड लिया है वो आपने छोटा ले लिया है, टेम्परेचर पर रख दिया है, यानी कि केक का जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा हाई टेम्परेचर पर आपने उसको बेक किया है। आजकल क्या होता है फ्रेंड्स, ज्यादातर नॉर्मली लोग घर पर गैस पर ही मतलब बेकिंग करते हैं, मेरे पास ओटीजी या माइक्रोवेव नहीं होता। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आजकल मार्केट में मिनिमम प्राइस में अच्छे से अच्छे माइक्रोवेव और ओटीजी मिल रहे हैं। अगर आपको प्रोफेशनल बेकिंग करनी है तो ओटीजी बाय कर लीजिए या फिर माइक्रोवेव बाय कर लीजिए, ताकि जो आपके केक्स हैं वो काफी अच्छे बने। क्योंकि आजकल जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो एडवांस है, ना कि हमें पीछे की ओर जाना चाहिए। हमें गैस पर ठीक है काम चला लेते हैं हम लोग, ठीक है कई बार, बट हमें अगर अच्छे से प्रोफेशनल बेकर बनना है या प्रोफेशनल बेकिंग करनी है तो आपको एक अच्छा सा ओटीजी या माइक्रोवेव परचेज कर लेना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो आपकी रेसिपी है एग्जैक्ट वो रेसिपी आप लेके चलिए। हमेशा उस रेसिपी के साथ छेड़छाड़ मत करिए कि जो आप बेकिंग होती है वो आप तुक्के से नहीं कर सकते हो या फिर आप अपने अंदाजे से नहीं कर सकते हो। तो बेकिंग में हमेशा एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इसीलिए आप हमेशा कप का या फिर मेजरिंग स्केल का यूज करें और हमेशा आपको जो मोल्ड लेना है अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग ही लेना है। और हमेशा इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप ओटीजी या माइक्रोवेव में बेक कर रहे हो केक को, तो आप हमेशा टेम्परेचर का ध्यान रखिए। अगर आप केक बेक कर रहे हो तो आपको केक का टेम्परेचर अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको किस टेम्परेचर पर केक को बेक करना है, उसी टेम्परेचर पर आप केक को बेक करिए। अदरवाइज ये दिक्कतें आती है। तो आपने देखा यही दिक्कतें, कॉमन दिक्कतें, किसी में मैदा ज्यादा, किसी में कम, किसी में तेल ज्यादा, किसी में कुछ, किसी में कुछ, तो यही चीजें हमारी होती है, थोड़ी सी ऊपर नीचे जब भी हो जाती है। तो आपने हमेशा अगर आप मेजरमेंट का यूज करोगे। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके अलावा भी आपको केक्स बनाते टाइम कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिसका नाम है शेफ कंचन राज। आप उस चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हो। आपको बेकिंग से रिलेटेड काफी सारी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।